हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें अपन कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें अपन आज करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सुपर प्रॉफिट, वैल्यूएशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बेसिस पे अपन जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। इसके पहले वाले में अपन ने एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है वो अपन ने क्वेश्चंस किए थे। यस, तो इसमें अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें किसी में आपको गुडविल वैल्यूएशन कैलकुलेट करना होगा, किसी में आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, किसी में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन आज करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। क्या कह रहा है अपने को ये, The capital of Anuj and Benu was 10 lakh and the market rate of interest was 15% per annum. Annual salary to the partners is 60,000 each. Annual salary 60,000. The profit for the last 3 years were 280, 380 and 420. 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate the goodwill. Goodwill को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट इनका है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। 60,000 रुपये। एनुअल सैलरी 60,000 ईच। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 60,000 ईच, मतलब दो पार्टनर हैं ये अनुज एंड बेनू, तो 1,20,000 सैलरी हो गई। तो या तो आप हर बार 1,20,000 लेस करो या एक बार लेस कर दो लास्ट में एवरेज में से। 0, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 10 लाख। 10,80,000 टोटल आ गया, डिवाइडेड बाई 3, 3,60,000। 105 माइनस सैलरी, दो पार्टनर की सैलरी है 1,20,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट आया आपके पास में वो आएगा 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की क्या है, 10 लाख सैलरी है और 15% जो है आपके पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा, 10 लाख इंटू 15%। 10 लाख का 15% हो गया 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपके पास में 15 90,000। गुडविल के लिए क्या कह रहा है अपने को, ये गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। 2 years परचेज, तो 2 years परचेज क्या हो गया, 90,000 इंटू 2, 1,80,000। तो ये हो गई आपके पास में गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन हो गई आपके पास में 1,20,000। यस, इस तरह से अपने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया जिसमें अपने को बेसिक समझ में आ जाए। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अपने को, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्रॉफिट 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड गुडविल वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले अपन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या लिया था अपन ने, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें चाहिए अपने को। दूसरा, आपने गुडविल के बेसिस के ऊपर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो सुपर प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं, गुडविल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कितनी है, 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 years परचेज डिवाइडेड बाई 3, तो सुपर प्रॉफिट हो गया आपके पास में 50,000। अपने को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रिलेशन रहता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेशन रहता है। तो अपने पास में सुपर प्रॉफिट आ गया। अब दूसरा अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अपने पास कैपिटल नहीं है इसलिए अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट
इसने दिया एवरेज प्रॉफिट 3 साल का 80, 130 एंड 156, 80,000, 130 एंड 156, 80, 130 एंड 156। ठीक है, टोटल किया अपन इनका 6, 8, 3, 11, 5, 16, 6, 8, 3, 11, 5, 16, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो गया ये 122, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3, यस। तो ये आ गया आपके पास में एवरेज प्रॉफिट। अब अपने को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए अपने को? एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, 1,22,000 माइनस 50,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 7 5 12 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास में 72,000। अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? अपन फार्मूला क्या रहता है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए? होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इसको रिवर्सल कर देंगे, नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। नेट प्रॉफिट अपने पास, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न 12, 100 अपॉन 12, तो ये आ जाएंगे वार्षिक वेतन 6 और 1 2 3 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपके पास में 6 लाख। इसमें अपने को उल्टा चलना पड़ रहा है अपने को। पहले अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस के ऊपर अपन ने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सुपर प्रॉफिट के बाद में अपन ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई तो अपन ने फिर नेट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ये नॉर्मल प्रॉफिट आया 72,000। इस नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, जो पहले फार्मूला था उसका रिवर्सल कर दिया अपन ने। NRR अपॉन 100 करते थे, 100 अपॉन NRR और कैपिटल एम्प्लॉयड की बजाय नेट प्रॉफिट कर दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया अपने पास में। इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन किया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अपने को? देखो, ऑन 1 अप्रैल 14 ए फर्म हैड एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। एक्सक्लूडिंग स्टॉक मतलब 1 लाख रुपए के एसेट्स और 20,000 रुपये का स्टॉक उसके अलावा है। पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट शोज द बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000, द करंट लाइबिलिटीज वाज 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व। If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the average profit. Average profit अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट किस में आएगा? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जो आता है अपने पास में वो आता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस, तो अपने को यहाँ पे मालूम करना है, एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है। सुपर प्रॉफिट भी अपने पास गया है। आपके पास में क्या आता है? सुपर प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है अपने को। तो अब ये 3 फिगर चाहिए अपने को गिवन क्या क्या फिगर है इसमें से? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 साल की सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास में। सुपर प्रॉफिट क्या है? 60,000 डिवाइडेड बाई 4। गुडविल जो है 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट का 4 गुना है, इसलिए डिवाइड किया 4 से, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। ठीक है, अब अपने को चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो अपन बैलेंस शीट अप्रोच काम लेते हैं। बैलेंस शीट की अप्रोच काम लेते हैं। इसने कहा टोटल एसेट्स और स्टॉक। एसेट्स बताइए इसने, हैड द एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। 1 लाख रुपए की तो स्टॉक है, एसेट्स है, और 20,000 रुपये का स्टॉक है। टोटल एसेट्स होगी आपके पास में 1,20,000। जो एसेट साइड का टोटल होता है वही लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है 1,20,000। अब इसने कैपिटल बताइए अपने को 60,000। कैपिटल ऑन द अकाउंट 60,000। कैपिटल बताइए 60,000।
और दिया इन्फॉर्मेशन इसने, करंट लाइबिलिटीज 10,000, करंट लाइबिलिटीज 10,000, और फिर क्या कह रहा है, एंड बैलेंस एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व, ये रिजर्व आ गया, बाकी का कितना रहेगा बैलेंस 30,000, 6 1 7 नहीं 5 50,000 रिजर्व रहेगा, 6 और 6 12, तो ये दोनों मिलकर के कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 1,10,000। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपने देखा था, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दी है इसने 8%, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% इंटू 8 अपॉन 100, 8800, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब अपने को क्या मालूंगा, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना पड़ेगा अपने को, एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास में 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 8,800, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 15,23, 23,800। इस तरह से आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। जो भी कैलकुलेशन करना होता है अपने को देखना पड़ता है कि वो टर्म कौन से फार्मूले में यूज की गई है। जैसे एवरेज प्रॉफिट की बात करता है, एवरेज प्रॉफिट इस फार्मूले में काम आती है, तो अपने को एवरेज प्रॉफिट मालूम करना, तो बाकी के दोनों वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अपने सुपर प्रॉफिट इससे गुडविल के बेसिस पे लिया, और नेट प्रॉफिट जो है NRR दे रखी थी, NRR के बेसिस पे अपने कैलकुलेट किया। NRR के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने बैलेंस शीट मेथड से काम लिया। ये बैलेंस शीट मेथड से अगर काम लेके करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी इसमें, अदरवाइज भी रास्ता है, लेकिन परफेक्ट रास्ता यही है कि इससे आप करेंगे तो गलती नहीं होगी आपके पास में, क्योंकि इधर लाइबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होती है ये। यस, अब ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 अपने को, On 1st April 20, an existing firm had an assets 5 lakh including cash of rupees 20,000 and the firm had a general reserve 90,000, partners capital account shows it 3,80,000 and creditors amount 30,000. If the normal rate of return is 20%, goodwill of the firm is valued 64,000 at 4 years purchase of super profit. Find the average profit of the firm. करीब करीब ये वैसा ही है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। The goodwill of the firm valued 64,000 at 4 years purchase of super profit. सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले वही सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 64,000 डिवाइडेड बाई 4, 64,000 गुडविल एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 16,000। फार्मूला यही काम आएगा, क्योंकि यही कैलकुलेट करना अपने को वही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो प्रोसेस यही रहेगा। तो सबसे पहले अपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए वो ही बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें। हालांकि इसने बैलेंस शीट के लिए क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग कैश ऑन 1st April 20 एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ 5 लाख इंक्लूडिंग कैश। 5 लाख रुपए है, कैश इसमें शामिल है। पहले वाले में एक्सक्लूडिंग स्टॉक था, इसलिए आपने अलग से लिखा। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग कैश है, तो टोटल एसेट्स हो गई आपके पास में। इस एसेट साइड का टोटल भी हो गया 5 लाख रुपए। यहाँ गलती ये हो जाती है कि जो कैश का बैलेंस दिया है इसने 20,000, वो एक्स्ट्रा लिख देते हैं अपन, वो नहीं लिखना, क्योंकि कह रहा है नहीं इंक्लूडिंग 5 लाख हो गया ये। और लाइबिलिटी साइड क्या बता रहा है आपसे, फर्म हैड जनरल रिजर्व 90,000, जनरल रिजर्व 90,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस 3,80,000, कैपिटल 3,80,000, कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस 3 लाख एंड क्रेडिटर्स अमाउंट 30,000, क्रेडिटर्स 30,000। आगे कुछ नहीं, आगे
अब देख लेते 0 0 8 9 8 17 3 20 3 तो 5, ये मिल गई बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। तो इसका मतलब ये जो आ गया आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये फिगर जो है कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपके पास में 4,70,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दिए इसने, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नेट प्रॉफिट क्या होगा 4,70,000 इंटू 20/100। तो ये हो गया आपके पास में 2 1 0 चले जाएंगे, 97 94,000, 7 14, यस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 94,000। अब आपको क्या करना है इसमें से, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए वही होता है आपके पास में सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आया 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 94,000, टोटल कर दिया आपने 9400 1,10,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास में 1,10,000। इस तरह से अपने इसमें सुपर प्रॉफिट में कहीं एवरेज प्रॉफिट मालूम किया, कहीं गुडविल मालूम किया और कहीं अपने सुपर प्रॉफिट मालूम किया। इस तरह से अपन इसमें इसी फार्मूले के बेसिस के ऊपर अपन डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि जो वैल्यू कैलकुलेट करनी, जो फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू किस फार्मूले में आती है, एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करें पहले फार्मूला नोट डाउन कर लेना चाहिए अपने को। उस फार्मूले में बाकी की रिमेनिंग वैल्यू को अपने को फाइंड आउट करनी होती है कि बाकी की रिमेनिंग वैल्यू को अपन कैसे फाइंड आउट करें, कहाँ से उनके फिगर्स आएंगे। बस ये अपने को पता होगा तो अपने लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।